हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त दीपक हाजिर वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट रूट्स के बारे में, क्योंकि हमने जो है पहले ही डिसाइड कर लिया है, क्योंकि हम जो डीएसएसबी की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं उसके साथ साथ हम बी फार्मा के 4 सेमेस्टर के कंटेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए मैंने बोर्ड जो है तैयार कर लिया है और हम इसी बोर्ड पर जो है बी फार्मा प्लस जो है डीएसएसबी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो आज का जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी इंटरेस्टिंग रहेगा आप सभी के लिए और काफी हेल्पफुल भी रहेगा अगर आप जो है फार्मासिस्ट एज अ डिस्पेंसिंग के लिए काम भी कर रहे हैं, वहां पे भी आपके लिए काफी ज्यादा मददगार होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट रूट्स के बारे में। तो इंपॉर्टेंट रूट्स कौन कौन से होते हैं और उसको हम इन जनरल समझने की कोशिश करेंगे कि उसका मतलब क्या होता है, क्योंकि साइंटिफिक टर्म्स में जो है उन रूट्स को जो है जो अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मगर उसको इन जनरल हम समझ पाएंगे तो काफी आसान होता है। और इन्हीं रूट्स के मदद से, रूट्स क्या होते हैं बेसिकली, आप किसी भी मेडिसिन को इंटेक कर रहे हो तो डिफरेंट टाइप्स के रूट से जो है आप उसको इंटेक करते हैं। ओरल रूट हो गया जैसे, और अगर आप लंग्स के द्वारा तो इनहेलेशन हो गया, रेक्टल के द्वारा रेक्टल रूट हो गया। इस तरीके से अलग अलग रूट्स होते हैं। इंजेक्शंस के माध्यम से अगर आप ले रहे हैं तो इंजेक्शंस में भी कई तरीके से इंजेक्शंस को जो है डिस्पेंस किया जाता है और जो है हर तरीके का इंट्रावेनस इंजेक्शन होता है, इंट्राडर्मल होता है, सबक्यूटेनियस होता है, इंट्रामस्कुलर होता है। इस तरीके से इंजेक्शंस को भी जो है आपके शरीर में जो है इंजेक्ट किया जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स के रूट्स होते हैं। एक तरीके से बोल सकते हैं जो है पैसेज होता है, पाथवे होता है, जिसके तरीके हम जो है मेडिसिन को डिस्पेंस करते हैं किसी इलनेस को ठीक करने के लिए या कोई डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो हम जो है इन रूट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स अवेलेबल हैं और डिफरेंट टाइप के रूट्स के माध्यम से जो है मेडिसिन को डिस्पेंस किया जाता है। तो कुछ जो है इंपॉर्टेंट है और ये जो है इंपॉर्टेंट रूट जो है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इसको आप जरूर जो है लास्ट तक देखें और समझने, अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तब भी जो है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी जो है फार्मा से कोर रिलेटेड वीडियोस आपको डे टू डे मिलती रहेगी। तो ये रूट्स कौन कौन से, तो कुछ रूट्स मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, तो उन रूट्स के बारे में जो है हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं और जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसको थोड़ा ब्रीफली जो है डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे जिससे आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो रूट है जो बहुत कॉमन जो है देखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं बकल। तो बकल क्या होता है बेसिकली उसको हम समझते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो जो है अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाएगा, मगर हम इसको डिस्क्राइब करते हैं तो बकल का मतलब होता है बिटवीन द चिक्स, मतलब हमारे जो चिक्स होते हैं और जो है गम्स के बीच का जो स्पेस होता है उसी को हम बकल बोलते हैं। तो चिक्स और गम के बीच का जो स्पेस है उस कैविटी को बोल सकते हैं, उस कैविटी को हम बकल बोलते हैं। और बकल रूट से भी कई सारी मेडिसिन को डिस्पेंस किया जाता है। तो बकल के बारे में आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब हम बात करते हैं ट्रेचियल। तो एंडोट्रेचियल का मतलब क्या होता है, तो एंडो बेसिकली आप किसी भी के वर्ड के सामने जो है देखते हैं एंडो होता है या एक्सो होता है। तो एंडो मतलब इनसाइड के बारे में बात कर रहा होता है और एक्सो मतलब एक्सोसाइटोसिस के बारे में, एक्सोक्राइंस के बारे में आपने सुना होगा। तो वो एक्सटर्नली जो है बेसिकली एक्सो का मतलब एक्सटर्नल को डिनोट कर रहा होता है। तो यहाँ पे एंडोट्रेचियल का मतलब क्या होता है, तो VAN ET ट्यूब। ET ट्यूब क्या होता है, तो जो है एंडोट्रेचियल जो है ट्यूब्स होती हैं उसको हम बोलते हैं ET ट्यूब्स। तो एंडोट्रेचियल मतलब ट्रेचिया जो होता है हमारा लंग्स होता है उसको जो है डोनेट कर रहा है, तो एंडोट्रेचियल रूट्स उसको कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इनहेलेशन। तो इनहेलेशन जो है एक प्रोसेस भी होता है और इनहेलेशन जो है इसी रूट से जो है हम लंग्स तक कोई मेडिसिन पहुंचाते हैं उसको हम इनहेलेशन से जो है इनहेलेशन कहा जाता है। तो इनहेलेशन में कई सारे जो स्नफ्स जो है आपने देखे होंगे और जो है इनहेलर्स आते हैं, कई तरीके के इनहेलर्स जो होते हैं और इनहेलर्स की मदद से लंग्स में जैसे ब्रोंकाइटिस या अस्थमा की, एसेफेमा की कंडीशन जो होती है उस कंडीशन को जो है इनहेलेशन रूट से जो है हम ठीक करते हैं और जो है पेशेंट को जो है मेडिसिन को दिया जाता है। फिर बात करते हैं ऑकुलर। तो ऑकुलर के बारे में भी आपने सुना होगा, तो ऑकुलर के मतलब के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो ऑकुलर बेसिकली हमारी आई से रिलेटेड होता है। तो जो है ड्रॉप्स इनटू आई उसको हम ऑकुलर बोलते हैं। तो ऑकुलर रूट से जो है अब आई में जो है या तो हम ऑइंटमेंट जो है अप्लाई करते हैं या ड्रॉप्स का जो है यूज करते हैं। तो कई सारे आर्टिफिशियल टीयर्स आते हैं, एंटीबायोटिक्स आती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आती हैं। तो ये सारी जो ड्रग्स हैं वो ड्रॉप्स के माध्यम से या ऑइंटमेंट के माध्यम से जो है डिस्पेंस किया जाता है। तो ऑकुलर को हम जो है बेसिकली आई के रूट को जो है डिफाइन करने के लिए किया जाता है। फिर हम बात करते हैं सबलिंगुअल। तो सबलिंगुअल तो काफी ज्यादा कॉमन है और सबलिंगुअल टैबलेट्स के बारे में भी आपने सुना होगा, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन्स आती है, जो है ट्राई नाइट्रेट्स आती हैं, जो हमारे बेसिकली
एरिथमिया की कंडीशन होगा या एंजाइना की कंडीशन होता है, उस कंडीशन में जो है यूज किया जाता है। हार्ट अटैक की कंडीशंस में भी यूज किया जाता है। तो सबलिंगुअल का मतलब होता है अंडर द टंग, तो टंग के नीचे का जो स्पेस होता है वहां पे मेडिसिन जो होती है या उस रूट को बोलते हैं हम सबलिंगुअल रूट के नाम से जानते हैं। फिर हम बात करते हैं इंट्रावेनस। तो इंट्रावेनस तो आपने काफी ज्यादा सुना होगा, तो ये हॉस्पिटल्स में काफी ज्यादा कॉमन होता है। तो यहाँ पे वेनस का मतलब होता है वेन, तो दो तरीके कई जो है तीन तरीके की वेन्स जो है आप बोल सकते हैं, ब्लड वेजल्स होती हैं, वेन्स होती है, आर्टरीज होती है और कैपिलरीज। कैपिलरीज काफी माइन्यूट होती हैं और हमारे सेल तक जो है पोर करती हैं ब्लड को, टिश्यूज तक जो है वो ब्लड को ले जाती हैं। तो इंट्रावेनस को हम बोलते हैं इनटू द वेन, मतलब जो है इंट्रा का मतलब अंदर है और वेन्स का मतलब वेन्स जो है, वेनस का मतलब वेन्स को डिनोट किया जा रहा है। तो इनटू द वेन्स जो भी जो है, जैसे आपने वो जो ड्रिप्स लगती हैं जिससे जो है ग्लूकोज को दिया जाता है या जो है सलाइन वाटर्स को जो है बॉडी में जो है दिया जाता है, वो इंट्रावेनस की मदद से ही दिया जाता है। तो ये हो गया। अब कुछ एक और रूट के बारे में बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं इंट्राथीकल। तो इंट्राथीकल का मतलब यहाँ पे, तो इंट्रा का मतलब जो जैसे आपने समझ लिया इनसाइड, और थीकल का मतलब है लंबार पंक्चर, मतलब लंबार के रीजन्स को बोलते हैं। तो लंबार के अगर हम जो है इंट्राथीकल एक तरीके का जो है रूट है। लंबार जो होता है हमारा लंबार सेक्शन होता है जो बेसिकली हमारे स्टमक का सेक्शन जो है, यहाँ स्टमक चेस्ट से नीचे का जो है थोरेसिक रीजन से नीचे का जो सेक्शन होता है उसको पंक्चर करके जो है चीजों को दिया जाता है, उसको हम इंट्राथीकल के नाम से जानते हैं। तो इंट्राथीकल भी एक तरीके का रूट है। और जो है इंट्राडर्मल के बारे में भी जो है आप जो है जानते होंगे, जो हमारे जो है डर्मिस की लेयर होती है वहां पे जो है मेडिसिन को दिया जाता है, उसको हम डर्मल बोलते हैं। अब हम बात करते हैं रेक्टल। तो रेक्टल यहाँ पे कॉमनली जो है एक तरीके के रूट को जो है बता रहा है। तो रेक्टल जो है रेक्टम होता है, बेसिकली रेक्टम से जो है सपोजिटरीज के बारे में आपने सुना होगा। तो सपोजिटरीज जो है रेक्टल के माध्यम से दी जाती है। डल्कोफ्लेक्स की सपोजिटरीज आती हैं, मिसाकोल की सपोजिटरीज आती हैं जो बेसिकली अल्सर्स के कंडीशंस में यूज किया जाता है। तो रेक्टल रूट में जो है और वेजाइनल रूट्स, रेक्टल रूट्स, अगर रेक्टल को देखें तो एक कॉमन रूट जो है रेक्टल भी होता है, यूरेथ्रा भी और वेजाइना के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग अगर आप इसको सब डिवाइड भी करके देखेंगे तो यूरेथ्रल हो गया, वेजाइनल रूट्स हो गया, वो जो वेजाइनल सपोजिटरीज भी आपने सुनी होंगी, इस तरीके से जो डिस्पेंस किए जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन रूट्स हैं। इसके अलावा भी काफी सारे रूट्स जो है, ओरल रूट जो है आपको काफी कॉमन पता है, जो है हमारे माउथ के द्वारा जो है किसी चीज को इंजेस्ट किया जाता है, तो वो ओरल रूट जो है उसको कहा जाता है। और भी कुछ रूट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो आपने सुने भी नहीं होंगे, उस रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मगर जो कॉमनली रूट्स जो हैं यूज होते हैं उसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। तो ये कैसी लगी वीडियो जरूर बताएगा। ऐसी वीडियोस और भी आने वाली हैं और बी फार्मा के जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड भी जो है उसके क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे आने वाली वीडियोस में। और डीएसएसबी जो है डीएसएसबी की वैकेंसीज भी आ चुकी हैं, तो उसके फॉर्म भी आपने फिल कर लिए होंगे, उसकी भी प्रिपरेशन हम करेंगे। और जो है एक तरीके से जो हम बड़ी फार्मा कम्युनिटी जो है बनाने की कोशिश करेंगे डी फार्मा ऑफिशियल को। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये वीडियो कैसी लगी जरूर, अच्छी लगी तो भी बताएं, नहीं लगी तो भी बताएं। और ऐसी वीडियोस हमारे साथ देखते रहें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय, हरे कृष्णा।